नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट फाइनल करने से पहले जस्टिस रंजना देसाई वाली 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति राजधानी देहरादून में रायशुमारी करेगी। इस महीने 24 और 25 तारीख को यूसीसी का पूरा पैनल राजनीतिक दलों और विभिन्न आयोगों का भी पक्ष जानेगा। समिति 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने की तैयारी कर रही है। समिति का कार्यकाल 27 मई को खत्म भी हो रहा था, लेकिन सरकार उसे 4 महीने का विस्तार दे चुकी है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट करने का काम करीब पूरा हो चुका है। सीएम धामी के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए गठित कमेटी 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार कर लेगी। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। तो वही समिति भी 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने की तैयारी कर रही है। यूसीसी समिति गठन के बाद से ही समिति पूरे प्रदेश में 30 से अधिक बैठकों में समाज के अलग अलग वर्गों से चर्चा कर चुकी है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट फाइनल करने से पहले जस्टिस रंजना देसाई वाली 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति राजधानी देहरादून में रायशुमारी करेगी। 25 मई को यूसीसी का पूरा पैनल राजनीतिक दलों और विभिन्न आयोगों का भी पक्ष जानेगा। समिति के सदस्य पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक 24 मई को राजनीतिक दलों और विभिन्न आयोग के प्रतिनिधि से चर्चा करेंगे। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्वर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ तो लागू हो, और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। धामी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता में लौटने पर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था, और चुनाव जीतने के बाद सीएम धामी ने अपना वादा भी पूरा किया और कैबिनेट में सबसे पहला फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लिया गया। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि समिति का कार्यकाल आगामी 27 मई को खत्म हो रहा था, लेकिन समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेष समिति का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए गठित ड्राफ्ट कमेटी पर सर्वोच्च अदालत की भी मुहर लग चुकी है। एक तरफ जहां सरकार प्रदेश में यूसीसी को लेकर उत्सुक है, तो वहीं विपक्ष अपना रुख अभी स्पष्ट नहीं कर रहा कि वो यूसीसी कमेटी द्वारा बुलाई गई बैठकों में अपना मत रखेगा या नहीं। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। कांग्रेस का हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने की है, और ये हमारे उत्तराखंड की जनता का, चाहे देश की जनता हो, सबका अधिकार है। समान कानून देश के अंदर होना चाहिए। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर यूसीसी कमेटी का गठन करके एक ड्राफ्ट जो तैयार हो गया, और आगे जो है जल्द ही वो कानून का रूप लेने वाला है, ये देश के लिए भी एक जो है प्रेरणा का काम करेगा और एक नजीर बनेगी। यूसीसी को लेकर के जो राज्य सरकार ने 25 तारीख को सारे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पे निश्चित रूप से मंथन करना चाहिए, सभी लोगों की राय लेनी चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना, कांग्रेस का मानना है कि जब केंद्र में भाजपा की इतने बड़े बहुमत की सरकार है और एक देश एक राष्ट्र एक संविधान की बात की जाती है, तो केंद्र सरकार क्यों उस कानून को नहीं लाती? देश के अंदर यूसीसी एक साथ लागू करेगी। केंद्र सरकार को जो अधिकार है, उसके अंदर कानून बनाने का अधिकार है। पूरा केंद्र सरकार के कानून को पूरे राज्यों को मानना पड़ेगा। लेकिन भाजपा केवल और केवल इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते। उत्तराखंड में आते तो कहते हम यूसीसी लाएंगे, गुजरात में जाते कहते यूसीसी लाएंगे। गुजरात के अंदर इनकी 25-26 साल से सरकार है। कर्नाटक के अंदर कहीं यूसीसी लाएंगे, वहाँ पे इनकी सरकार थी। तो ये केवल और केवल चुनावी ढकोसला है। मैं आपसे कह सकता हूँ, जितने आने वाले 3-4 राज्यों में, 5-6 राज्यों में चुनाव है, उसमें भाजपा इसको लेके कहेगी। लेकिन मुझे लगता है आर्टिकल 53 के अंतर्गत ये अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। केंद्र सरकार कानून बनाए इसमें और पूरे देश के लागू करे। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, और इस चर्चा के बाद पूरे देश के अंदर ये कानून लागू किया जाना चाहिए। गौर हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के लागू होने के बाद सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानून खत्म हो जाएंगे
अभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी समुदाय के अलग अलग धार्मिक कानून है। हिंदू लॉ ही बुद्ध, जैन और सिख धर्मों के अनुयायियों पर भी लागू होता है। वसीयत और शादी जैसे विषयों पर इन कानूनों को मान्यता ही होता है। कहा यह भी जा रहा है कि समान नागरिक संहिता कानून वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कानून उत्तराखंड में कब लागू होता है और कांग्रेस इस कानून को लेकर क्या रुख रहती है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला वो राज्य बनने जा रहा है जिसमें यूसीसी जो है वो लागू होने जा रही है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला ऐसा राज्य है। आपको बता दें कि इस समिति का कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन समिति के कार्यकाल को 4 महीने के लिए विस्तार दे दिया है सीएम धामी ने। ऐसे में ये जो समिति है वो पूरे प्रदेश के अलग अलग वर्गों से चर्चा करेगी, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर आम लोग, सभी से चर्चा की जाएगी और उसके बाद उनका रुख जानना जरूरी है। उसके बाद इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद समिति ये ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी, जिसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आगे का निर्णय जो है वो सीएम धामी लेंगे। तो आपको बता दें कि आयोगों का भी पक्ष लेगी यूसीसी समिति और सभी वर्गों का पक्ष जानकर ही इस पर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि यूसीसी के लिए जो कमेटी गठित की गई है वो लगातार कार्य कर रही है और पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनावों से पहले जो वायदा किया था कि पहली ही बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, तो वो फैसला उन्होंने वो वादा पूरा भी किया और वादे को पूरा करते हुए पहली ही बैठक में समिति का गठन किया गया था। प्रक्रिया के अनुसार इस पर कार्य हो रहा है। समिति इस पर लगातार कार्य कर रही है और परिचर्चा का कार्यक्रम इसमें चल रहा है। ऐसे में अब जल्द ही जो समिति है 23 और 24 तारीख को सभी वर्गों का पक्ष जानेगी, उसके बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट फाइनल करने से पहले जस्टिस रंजना देसाई वाली 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति राजधानी देहरादून में रायशुमारी करेगी। इस महीने 24 और 25 तारीख को यूसीसी का पूरा पैनल राजनीतिक दलों और विभिन्न आयोगों का पक्ष भी जानेगा और उसके बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इस खबर पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। शेषपाल सिंह बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और प्रभाकर उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले उनियाल साहब, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी और ये जो यूसीसी है ये दर्शक समझना चाह रहे हैं, प्रदेश में लगातार इस बात पर जिक्र हो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश में लाया जाएगा। सीएम धामी लगातार कार्य कर रहे हैं, समिति बनाई गई है और समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा था लगभग, उसके बाद उसको विस्तार दिया गया। ये पूरा मामला इस समय कहां खड़ा है वो बताएं जरा। एक कानून होना चाहिए, यह आदर्श स्थिति है। हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के अलग कानून हो वो ठीक नहीं है, उससे संघर्ष की स्थिति बनती है और आपस में टकराव की परिस्थितियां पैदा होती हैं। दूसरी बात है कि राष्ट्र के जो दीर्घकालिक हित हैं वे भी प्रभावित होते हैं और इसी को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। एक मिनट जरा, मेरी इको है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, माननीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में केंद्र सरकार इस पक्ष में है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए,
लेकिन सीधे सीधे पूरे देश में लागू करने की अपेक्षा ये एक प्रदेश सरकारें इसको लागू करें, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में ऐसे दलों की सरकारें हैं जो नागरिक संहिता लागू करने के विरोध में है, या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की जो उनकी नीति है उनको प्रसन्न करने के लिए इस ओर थोड़ा संकोच करते हैं, इसका विरोध भी करते हैं। तो बजाय कोई टकराव की स्थिति हो पूरे देश भर में, इसके बजाय राज्य जहां जहां लागू हो सकते हैं, जो राज्य वो इसको लागू करे, ऐसा केंद्र सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसको अपने राज्यों में लागू करें और फिर बाकी राज्य भी इसको लागू करके पूरे देश पे लागू किया जाए। और इसमें अच्छी बात है कि उत्तराखंड ने इसकी पहल की है, इसलिए अभी आवश्यक है कि उत्तराखंड सीमावर्ती राज्य है और चीन जो कई बार संघर्ष की स्थिति है वहाँ पर बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार के जो टकराव की स्थिति न हो, इस प्रकार की कोई सीमाओं को कमजोर करने की स्थिति न हो, योजनाबद्ध रूप से ऐसे लोग सीमाओं पर न बैठ जाएं कि जो राष्ट्र को कमजोर करें। इसलिए कोई कारगर नीति बनानी आवश्यक है और इसलिए इस दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। प्रस्ताव पास किया मंत्रिमंडल ने और विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति ने काफी काम किया है, जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं और उनके आधार पर अब आगे बातचीत करके मैं समझता हूँ यह फाइनल चरण में है और शीघ्र ही इसकी संस्तुतियां प्राप्त हो जाना चाहिए और जो उसकी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त होगी सरकार उसका अध्ययन करके उसके आधार पर कानून बना देगी और आशा की जानी चाहिए कि इस प्रदेश में शीघ्र ही समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। ठीक है। संजीव वर्मा जी, जिस तरीके से लगातार धामी सरकार इसको लेकर कार्य कर रही है, समिति का भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब 23 और 24 मई को जो तमाम अधिकारी है या फिर यूं कहीं कि तमाम जो दल है, अलग अलग वर्ग हैं, उनसे बातचीत होगी और उसके बाद इस पर ड्राफ्ट तैयार होगा। किस तरीके की बातचीत है? समिति ने कुछ इसका एजेंडा रखा है? बात का सवाल क्या कुछ होंगे? क्या इसके बारे में कोई जानकारी? संजय, देखिए, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला भारत का पहला राज्य है, उत्तराखंड नंबर 1। और इस दिशा में बड़ी बात यह है कि सरकार के द्वारा जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं उनको आमंत्रित किया गया है कि आप अपनी अपनी राय इसमें रखें। आपका क्या मानना है, आप इसके बारे में क्या अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप अपना पक्ष रखिए। और एक सर्वसम्मति से सरकार चाहती है कि सर्वसम्मति से इस ड्राफ्ट के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं रखी जाएं, तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण का भाव लेकर और सबको एक समान न्याय मिले। किसी का उच्चीकरण नहीं और किसी को अधिकता नहीं, बल्कि सबके लिए एक समान न्याय, एक भारत एक न्याय। और मैं सोचता हूँ आने वाले समय में इसको भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्य इसको अडॉप्ट करेंगे और उत्तराखंड एक तरह से लीडिंग भूमिका इसमें निभाने जा रहा है। साथ ही जिस तरह से जनसंख्या का लगातार प्रसार हो रहा है और जनसंख्या का एक विस्फोट की स्थिति में आज भारत आ गया है, तो मैं सोचता हूँ इन सारी चीजों से भी जब हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, लागू हो जाएगा और इसके ड्राफ्ट पर हम लोग आगे बढ़े हैं, काफी आगे बढ़े हैं और लगभग हम एक फाइनल स्टेज की तरफ लगभग पहुंच चुके हैं। और जब ये आ जाएगा तो मैं सोचता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हमें इसको देखना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी मुस्लिम बहनें जो मात्र 3 तलाक का एक 3 लाइनों का एक शब्द सुनकर जिनकी जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता था, जो पूरा परिवार को लेकर सड़कों पर आ जाती थी, मैं सोचता हूँ 3 तलाक का जो हमारा सरकार के द्वारा कानून आया है
मुस्लिम बहनों के लिए एक तरह से उनके परिवार को बचाने का एक बहुत बड़ा सरकार ने काम किया है। मुस्लिम बहनों को संरक्षण देने का काम किया है और जब हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा उसमें तमाम इस तरह की भी व्यवस्थाएं हैं जिससे हर जाति, धर्म, संप्रदाय, हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए एक ही न्याय और एक ही कानून की व्यवस्था होगी। मेरा कैसा लगा? ठीक है शिशपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, अभी संपर्क उनसे नहीं हो पाया है। उनियाल साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से विपक्ष से भी इस समिति ने सुझाव मांगे हैं और उनकी राय मांगी है, लेकिन कांग्रेस इस पर अपना कोई भी रुख स्पष्ट नहीं कर रही है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस बहुत इस मामले में असमंजस की स्थिति में रहती आई है बहुत पहले से, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए कांग्रेस कहती है कि हम धर्मनिरपेक्षतावादी दल हैं, लेकिन केरल में मुस्लिम लीग के साथ समझौता करती है और धर्मनिरपेक्षता की ऐसी परिभाषा उन्होंने गढ़ दी है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब हिंदुओं का उत्पीड़न और मुस्लिमों का संतुष्टिकरण। तो वो जो उसकी नीति है, उस नीति में अगर ये फिट नहीं बैठता है यूसीसी, तो वो दाएं बाएं बात करेंगे। सीधे उत्तर देने की, भाई इसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में देश के हित में और विभिन्न वर्गों के बीच में संबंध अच्छे रहें, जनसंख्या का जो असंतुलन है, डेमोग्राफिक चेंज की जो खतरा है, उस पर कोई कारगर नीति बने, तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है मुस्कान जी, जैसे मुस्लिम 4 विवाह कर सकता है, अब 4 विवाह अगर वो करता है तो वहां मुस्लिम समुदाय में लड़कियों की हमेशा कमी रहेगी। एक अगर पुरुष एक महिला से विवाह करता है तो संतुलन बना रहता है, लेकिन एक पुरुष 2 से 3 से 4 से विवाह करता है तो वहां पर लड़कियों की कमी रहेगी। उस कमी को पूरे करेंगे अपने दूसरे समुदाय से लड़कियां ला करके, और फिर दूसरे समुदाय से लड़कियां लाने के लिए भांति भांति के उपाय करेंगे। लव जिहाद है और बहुत सी बातें हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती है जिसमें समाज में बहुत बड़ा संघर्ष की स्थिति बन रही है। इसलिए इसके लिए भी ये समान नागरिक संहिता बड़ी आवश्यक है और इस पर कांग्रेस को अपना विचार स्पष्ट करना चाहिए, चाहती क्या है। वो विरोध में है, समर्थन में है, केवल राजनीतिक बयानबाजी की वो चुनाव के कारण से पार्टी ला रही है इसलिए हम इसको विरोध करते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, आपका स्टैंड क्या है? आप एक देश में एक कानून का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, या आप चाहते हैं हर एक वर्ग के लिए अलग अलग कानून बने? और यदि ऐसा है तो आप ये हिंदू कोड बिल क्यों लाए? फिर हिंदुओं को भी स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए था। तो कांग्रेस की इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है और कांग्रेस की नीतियां बहुत सारे मामलों में स्पष्ट नहीं है। इस मामले में कम से कम राष्ट्र हित में एक अच्छा विचार बनाए, इसका अध्ययन करे और साफ सुथरी नीति के साथ सामने आए, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है उनियाल साहब। शिशपाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मुस्कान जी आ रही है। यूसीसी को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस इसके साथ है या इसके विरोध में है? क्या स्टैंड कांग्रेस का है, जरा स्पष्ट कर दें। देखिए मुस्कान जी, जहां तक कॉमन सिविल कोड की बात है, कांग्रेस पार्टी पहले कह चुकी है कि देखिए आप 2014 के चुनाव में जाने से पहले इसकी जनता से समान नागरिक आचार संहिता का, और 9 साल हो गए इनको रोका किसने इस बिल को लाने से? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये केवल जुमलेबाजी और बयानबाजी करने का काम करते हैं, इनका काम में विश्वास ही नहीं है। अब ये राज्यों के सहारे वैतरणी पार करना चाहते हैं। जब आपका लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में आपका बहुमत है, तो आप राज्यों के कंधे में इस बंदूक को क्यों तान रहे हैं? क्योंकि केवल आप बात करना जानते हैं, आप काम करना नहीं जानते और आप जनता को धोखे में रख रहे हैं। और उत्तराखंड की बात है, अभी जो सर्वदलीय बात कर रहे हैं राय मशवरे के लिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले को उठा रही थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आपका जो ड्राफ्ट है आप कम से कम वो हमें उपलब्ध करा दीजिए, उसी के बाद तो आपको सुझाव दे पाएंगे।
वो ड्राफ्ट आप उपलब्ध नहीं कराएंगे। आप केवल खाना पूर्ति के लिए उस दिन सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं कि साहब हमने रायशुमारी कर ली थी, तो रायशुमारी तब होगी ना जब आप पहले जो भी बिल अमेंडमेंट आप करना चाहते हैं आप उसकी प्रति उपलब्ध कराइए। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपने सुझाव देगी, मना किसने कहा है? निश्चित तौर पर देखिए कि आप जनता के बीच जाकर के चुनावी लाभ के लिए बात तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये आदत बन चुकी है, इनके प्रवक्ता हो, इनके नेता हो, इनके मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लगातार जो है राजनीतिक लाभ के लिए जनता के बीच में जाकर के बात करेंगे। साहब हम यूसीसी 6 महीने से मैं लगातार राज्य में सुन रहा हूं, अभी तक इनकी एक्सरसाइज ही उस पर चल रही है और इनके लाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक भारत सरकार इस पर बिल नहीं लेकर के आएगी और आपके अगर मंशा साफ है तो आप देश की लोकसभा में बिल लाए और इसको पारित कराएं। आपके पास तो प्रचंड बहुमत की सरकार है भाई, आप केवल बात ना करें, आप उससे बढ़कर के काम करें। लेकिन फिर बिष्ट साहब बात ये भी तो है ना, अभी सरकार चाह रही है कि विपक्ष से सुझाव ले लिए जाएं, राय ले ली जाए। अब ले रहे हैं तो आप राय दे नहीं रहे हैं इस मुद्दे पर। अगर नहीं ली जाएगी राय तो फिर विपक्ष आकर कहता है कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया। एक बात पर तो रहिए कम से कम। मुस्कान जी, एक बात पर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं रह रहे। हम कह रहे हैं कि आप जो है कॉमन सिविल कोड जो आप लाना चाहते हैं उसका ड्राफ्ट तो उपलब्ध कराओ भाई। इनको ड्राफ्ट को छुपा करके फायदा क्या हो रहा है? अगर आप ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं कराएंगे तो सुझाव किस चीज पे दिए जाएंगे आप बताइए। ठीक है, ये सवाल आपका वाजिब है। ड्राफ्ट उपलब्ध होगा, ठीक है, ये सवाल आपका वाजिब है, इस पर जवाब ले लेते हैं संजीव वर्मा जी से। वर्मा साहब सीधा सा जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं बिष्ट साहब कि जब हमारे पास ड्राफ्ट ही नहीं होगा तो हम सुझाव किस पर देंगे? और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करती आई है और विरोध का कारण केवल और केवल तुष्टीकरण का जो भाव इनके अंदर है कि अगर हमने यूसीसी का समर्थन कर दिया तो अल्पसंख्यक वर्ग इनसे नाराज हो जाएगा। और सुझाव देंगे आप उनको ये तो बताइए कि ड्राफ्ट कब उपलब्ध करवाएंगे? वो आपसे सीधा जवाब सवाल पूछ रहे हैं, आप सीधा जवाब दे दीजिए, ड्राफ्ट कब दिया जाएगा उन्हें? नहीं, ड्राफ्ट तो अब सर्वदलीय एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उसमें आपके सामने बहुत ही जल्दी ड्राफ्ट का पूरा जो भी उसका लेखा जोखा है सब कुछ सामने आने वाला है। उसके बाद भी आपकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया रहने वाली है वो हम पहले से जानते हैं, आपके मनोभावों को हम पहले से जानते हैं। आपका हिंदू वर्ग के लिए प्रति क्या भाव रहने वाला है, आपका अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति क्या भाव रहने वाला है, उसकी झलक आपने राजस्थान में दिखा दी है जहां सीए के जब हमने सीए लागू किया था, जो हमारा हिंदू वर्ग जो हमारा हिंदू वर्ग। मुस्कान जी मुझे बोलने दीजिए, एक लाइन की बात है प्लीज। मुस्कान जी देखिए, हमारा बहुत बड़ा हिंदू प्रताड़ित वर्ग जो पाकिस्तान से जैसलमेर और अजमेर में जिन्हें शरण ले रखी थी, राजस्थान सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाकर उनकी तमाम जो बस्तियां थी उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम राजस्थान की सरकार के द्वारा किया गया। और साथ ही जो रोहिंग्याओं की बस्तियां, उनको ये लोग लगातार वहां पर प्राश्रय दे रहे हैं, वहां पर लगातार उनके पक्के घर बना रहे हैं, उनको वोटर कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं, उनके आधार कार्ड तक ये लोग बनवा रहे हैं, उनको तमाम जितनी भी सरकारी सुविधाएं वो ये लोग मुहैया करा रहे हैं। तो उससे इनका तुष्टीकरण का चेहरा पूरी तरह से उजागर हो रहा है पूरे देश भर के सामने। ठीक है संजीव वर्मा जी, आगे बढ़ते हैं। उनियाल साहब आपके पास आना चाहूंगी। बिष्ट साहब ने सीधे सीधे सवाल पूछा है कि ड्राफ्ट कब दिया जाएगा? ड्राफ्ट देंगे तो सुझाव देंगे उस पर, लेकिन ये ड्राफ्ट देने की बात पर वर्मा साहब कुछ खास बोले नहीं। मैं समझता हूँ मुस्कान जी, ये ड्राफ्ट की बात नहीं है, सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें ड्राफ्ट ये सरकार का निर्णय है। सीधा सीधा जो समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता का सीधा अर्थ है कि किसी भी वर्ग के लिए अलग अलग कानून न होकर सबके लिए एक कानून होगा। अब ये बात सिद्धांत रूप से है कि इसका समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं। जब सबके सुझाव आ जाएंगे
में सुधार मांगते हैं, कुछ और नए सुझाव हैं, तो उसके आधार पर जो विशेषज्ञ समिति वो ड्राफ्ट तैयार करेगी, वो ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। वो ड्राफ्ट पहले इनको कैसे दिया जा सकता है? वो जो प्रस्ताव सरकार का है कि हम इस आधार पर बनाना चाहते हैं, वो प्रस्ताव तो सार्वजनिक है, जो मंत्रिमंडल का उन्होंने निर्णय लिया है वो सार्वजनिक है, उस पर राय मांगनी है। और राय सरकार नहीं मांग रही है, जो राय मांग रही है वो विशेषज्ञ समिति मांग रही है, ताकि वो अपना जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो सरकार को सबमिट कर सके और उसमें सबके सुझाव आ जाए, सबके बिंदु आ जाए, किसके मन में क्या है। और उसमें खाली विपक्षी पार्टियां नहीं है, जो बाकी आयोग है, बाकी सभी समुदाय हैं, सबसे बातचीत करके तब उन्होंने वो तैयार करना है। इसलिए कौन सा ड्राफ्ट चाहते हैं मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। ये ड्राफ्ट वाली बात नहीं है, वो सरकार की जो नीति है कि पार्टी की नीति इस मामले में क्या है। समान नागरिक संहिता देश में लागू करना चाहते हैं, समर्थक है कि नहीं है, प्रदेश में लागू हो रही है तो उसका समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, मुख्य विषय यह है। ठीक है, बिष्ट जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिष्ट साहब। हाँ देखिए मुस्कान जी, अभी तक के वक्ताओं की बात से मैं इतना समझा कि सरकार केवल हवा में तीर चला रही है और 6 महीने से जो यूसीसी उत्तराखंड सरकार चिल्ला रही थी, इन्होंने अभी उस पर कोई होमवर्क ही नहीं किया है। ये केवल जो है जनता के बीच में एक भ्रम पैदा करने के लिए केवल बात कर रहे हैं। अब अगर आप विपक्ष के भरोसे हैं कि विपक्ष आपको पहले सुझाव देगा तब आप उस पर आगे बढ़ेंगे, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री कि हम जो है कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले हैं? अगर आपकी एक्सरसाइज नहीं हुई है और अभी आप पहली स्टेज पे हैं तो आप ये जो ढोल पीट क्यों रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर सरकार की एक्सरसाइज ही अगर पहली सीढ़ी पर है अभी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना गंभीर है। ना भारत सरकार इस मामले में गंभीर है, ना राज्य सरकार इस मामले में गंभीर है। ये इस मामले में भी विपक्ष के सिर्फ ठिकरा फोड़ना चाहते हैं। तो आप केवल बात करेंगे चुनावी लाभ के लिए, क्योंकि अब चुनाव सिर पर है 2024 के लोकसभा, इसलिए जो है ये बात करेंगे, काम नहीं करेंगे। अब आप अगर साफ होते, कांग्रेस पार्टी पत्र लिख करके ठीक है बिष्ट साहब, ठीक है। संजीव वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है बिष्ट साहब, संजीव वर्मा जी मात्र 15 सेकंड में बात रखिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। मुस्कान जी देखिए, कांग्रेस की बातों से लगता है कि सिट भी मेरी पट भी मेरी। अभी विशेषज्ञ समिति सुझाव मांग रही है विपक्ष से भी। यदि आपके इसके संबंध में कोई सुझाव है तो आप बताएं। तो अब ये सुझाव देने के लिए भी तैयार नहीं है। अरे आप भैया आप सुझाव मांग रहे हैं ना, दीजिए ना, अपना मत स्पष्ट कीजिए। आप समर्थन में हैं कि विरोध में हैं? से बाहर निकलते हैं, एक बार फिर से मैं लौटूंगी आप सभी के पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।